ये दोस्तों आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ सीडीपी के कुछ बेहतरीन से प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ए नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मनोवैज्ञानिक विकास, डी व्यक्तिगत विकास। तो जैसा कि हम कोलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उनके सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी चालक। तो आपने अगर जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो इसका आंसर सी सही होने वाला है, मूर्त संक्रियात्मक। जो चीज़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता। तो इसका आंसर होगा आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों को सीखना संदर्भ में होता है। मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारात्मक। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक पर ही पूरी तरीका से आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतर पक्षता का प्रदर्शन, पाड़ विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। देखिए, जब भी आपकी मदद की जाएगी तो वहाँ जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था जिसमें स्कैफोल्डिंग या पाड़ आता था उस शब्द का यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षाओं में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड और पुरस्कार दोनों छात्रों के शिक्षण की दिशा देते हैं। तो इसका सी आंसर होगा कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशय को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय। तो इसका आंसर होगा पहला, अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषक उपागमों को प्रयोग करने के लिए अतो उत्साहित किया जाना चाहिए। डी भाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर आप ऑप्शनों को भी अच्छी तरीक़ा से समझेंगे ना तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को। यह क्या सूचित करता है? जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता। जहाँ एक जेंडर को अलग पहचान दी जाए वहाँ जेंडर रूढ़िवादिता आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए ठीक होगा।